नमस्कार। आज हम लोग इतिहास की अगले क्लास में जाएंगे जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। आज में यह बड़ी क्लासेस रहेगी और यहाँ पर इतिहास को प्राचीन इतिहास को हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने वैदिक और जो मगध का साम्राज्य जितने उदय हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य तक हमने पढ़े, ठीक है, कर्ण वंश तक पढ़े। तो उसके बाद जो है यहाँ पर धार्मिक आंदोलन होता है जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ पर आपको जो है सामने निकल के आते हैं। तो कैसे आपको जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सवाल बनते हैं उसको हम पहले देखेंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम सवाल को जो है उसी हिसाब से हल करेंगे। तो मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यहाँ पर उदय हुआ और कैसे जो है यह चलता है। हम आगे भी देखेंगे कि जैसे धर्म है, धर्म क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अपने व्यक्ति जो है किस आधार पर उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, कर्मवाद क्या होता है, तो और हमारे भारत देश में कौन सबसे बड़ा धर्म है, क्या धर्म है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम बौद्ध धर्म को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स से हम देखते हैं यहाँ पर। जैन धर्म से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जैन धर्म यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर यह शॉर्ट नोट है। अगर आप इसका डिटेल में कैसे पढ़ेंगे फिर आपको लग रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हम धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे और उसी के हिसाब से हम जो है पूरा चीज़ें हम समझ जाएंगे। तो अब मैं जैसे यहाँ पर आपको जो है केवल और यहाँ पर एक थ्योरी पार्ट यहाँ पर बताऊँगा बस थोड़ा सा। उसके बाद एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपका सही नॉलेज जो मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही मिलता है। यहाँ पर ये ओवरव्यू जानकारी होता है आपके लिए कि आपने जो है इसको बस दिमाग में थोड़ा सा रखना है। बाकी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सभी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये देखिए जैन धर्म जीन जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतना, ये जीन यहाँ पर शब्द आता है एक ठे। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, ये इच्छाएं को बताए हैं। जो जैन धर्म में दुख का कारण है वो किसको बताया है, तो वो इच्छा को बताया है। ठीक है, इच्छा जो है वो क्या है, दुख का कारण है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ। तो इच्छा जो है वो क्या है, दुख का कारण है। तो हम सबसे पहले इच्छा को खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इसके संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर संस्थापक देखेंगे आपके सामने, ये थे तीर्थंकर देव, सॉरी ऋषभ देव यहाँ पर जो है ये इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर हैं वो बोलते हैं, कौन थे, देव ऋषभ देव यहाँ पर थे। आदिनाथ इन्हीं को बोला जाता है, जो इनका जो ऋग्वेद में इनका वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि क्या होता है धर्म, क्या होता है और संप्रदाय क्या होते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर अच्छी चीज़ें से सभी चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे। जैन धर्म के जानते हो कि ऋषभ देव जो है इसके संस्थापक हैं। जैन धर्म यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुआ। तो ये धर्म और संप्रदाय क्या है आखिर, तो आपने भी सुना होगा धर्म संप्रदाय, रिलीज मजहब जिसे बोला जाता है, रिलीजन सुने होंगे। तो सबसे पहले समझिए कि एक धर्म होता है, धर्म का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता है, धर्म का धर्मा ही होता है। और एक होता है संप्रदाय जिसे आप रिलीजन बोलते हैं। ठीक है, ये रिलीजन होता है। ये अलग हो गया, धर्म धर्म का धर्म हो गया, रिलीजन का इसको संप्रदाय मजहब बोलेंगे। ठीक है, ये होता है। क्या होता है दोनों में अंतर, तो पहले हम समझते हैं। जैसे धर्म होता है, धर्म का कोई भी उर्दू इंग्लिश शब्द नहीं होता है। तो धर्म जो है क्या है, धर्म धृ धातु से मिलकर बना है। धृ धातु मतलब क्या होता है, धारण करना, धारण करना इसका अर्थ होता है। जैसे अगर हम कोई धर्म की बात करें तो जैसे समय परिस्थिति के अनुसार जो हम जैसा हमारा आचरण रहता है वही हमारा धर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर आप अभी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप टीचर हैं तो बच्चे को पढ़ाना हो गया। धर्म जो है समय के साथ बदलता रहता है। धर्म का मतलब होता है कि जो उस समय बेस्ट है, जो सबसे उचित है उस समय, उसे हमें अपनाना है।
ठीक है। तो जैसे समय बदलेगा वैसे जो है उसके साथ परिस्थितियाँ बदलेगी, उसी समय जो है जो बेस्ट है उसे हमें अपनाओ, ये कहता है। अगर आप पिता बन जाते हैं तो आपका धर्म जो है पिता का धर्म होता है। पुत्र पुत्र का पिता का धर्म क्या होता है? सही ढंग से पुत्र को शिक्षा देना, लालन पोषण करना, अच्छे तरीके से रखना। ये जो है ये धर्म होता है। ठीक है, धर्म का मतलब समझ गए क्या होता है। अब यहाँ आते हैं संप्रदाय। संप्रदाय क्या होता है? जिसे मजहब बोलते हैं, रिलीजन बोलते हैं। ये जो इसका मतलब होता है समाज में उस समय बना था जब जो है कोई व्यक्ति बाहर निकल कर, मतलब समाज से निकल कर आया, और कोई व्यक्ति बाहर निकल कर आया और कहता है, और वह जो कहता है वो बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और वो एक पुस्तक लिखता है और वो पुस्तक को फॉलो करना रहता है, वो हमारा धर्म संप्रदाय, उसको संप्रदाय बोला जाता है या मजहब बोल देते हैं। तो क्या अंतर हुआ यहाँ पर? संप्रदाय में क्या अंतर हुआ? संप्रदाय में आपका जो है एक पुस्तक होता है, पुस्तक जिसका संस्थापक होता है। ठीक है, वही पुस्तक को फॉलो करते हैं, और उसका जो संस्थापक बाहर निकल के आते हैं और समाज में ही रहते हैं वो उस समय। तो उस समय समाज में ये बना। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो समाज है उस समय, तो उसमें से कोई व्यक्ति निकल कर आएगा और बोलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, इस पुस्तक को फॉलो करो। ठीक है, तो ये धर्म संप्रदाय कहलाया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जानते हैं कि जैसे भारत में क्या धर्म है। तो देखिए, जो भारत के मतलब सभी लोग हैं, जैसे आप भारत में रहते हो, भारत देश में, तो भारत के सभी लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही धर्म है जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं। ठीक है, सनातन धर्म कहते हैं। उसमें संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हो सकते हैं। आप जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंधु घाटी के पास पहले जो रहते थे, मतलब भारत इस आसपास रहते थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, शैव धर्म, वैष्णव, इस्लाम, जैन, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ये क्या है? ये सब संप्रदाय हैं। लेकिन सभी धर्म का एक ही जो धर्म है वो क्या है? सनातन धर्म, या हम इसे हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म बहुत सारे संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जैसे व्यक्ति अलग अलग देवताओं को पूजा कर सकता है। जैसे अगर विष्णु भगवान की कोई पूजा कर रहा है तो वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अगर कोई शिव भगवान की पूजा कर रहा है तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आ जाता है। इस्लाम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में देखेंगे आप, इस्लाम में जैसे इस्लाम कहाँ से आए? तो अरब से आए हैं, ईसाई यूरोप से। ठीक है, और पारसी लोग कहाँ? इराक से। तो ये जो है भारत में नहीं पनपे हैं, भारत के बाहर से आए हैं। ठीक है, तो भारत का जो धर्म क्या है, भारत धर्म, वो हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म कहा जाता है। आप जैसे कर्मवाद भी विशेषता होती है इसके अंतर्गत। जैसे अगर आपके आपके शरीर में आत्मा है, आप जो कर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति या कोई जो है ईश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी आप जो भी चीज़ें करते हो, फेसबुक, गूगल सर्च करते हो, रिकॉर्ड होता है। ठीक उसी प्रकार से वो आपके जो है कर्म, आपके जो काम कर रहे हो अभी, ज़िंदगी में जो भी चीज़ कर रहे हो अभी, वो सब चीज़ें एक जगह रिकॉर्ड हो रहा है। उस हिसाब से एक बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, आप फिर अगले जन्म लोगे तो उस हिसाब से जो है आपको कर्म भोगना पड़ेगा, चाहे वो बुरा कर्म हो या फिर आपको जो है अच्छा कर्म किए हैं तो उसके हिसाब से मिलता है। तो ये धर्म के जो है ये बातें हो गई, और धर्म और संप्रदाय के अंतर्गत आपको जो है समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, हम जो है यहाँ पर जैन धर्म में पढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, आप समझ गए इसके बारे में। यही आपका जो है काशी में जन्म इनका हुआ था। पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है अश्वसेन थे। ठीक है, अश्वसेन। इनके अनुयायियों को क्या कहते थे? निग्रंथ कहते थे, निग्रंथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है, निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनों से मुक्त, समाज के इंद्रियों पर जीत हासिल। ठीक है, तो इन निर्ग्रंथ, ये सवाल में भी आएगा, देखना आप जो है। पार्श्वनाथ हम देखते हैं, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनकी शिक्षा यहाँ पर दिया हुआ है। 3 चीज़ें हैं इनके अंतर्गत: सदा सत्य बोलो, चोरी न करना, और यहाँ पर आपका हिंसा न करना। ये 3 चीज़ें जो है इनकी शिक्षाएं देन है। संपत्ति ना रखना, ये 4 हो गया। लगभग 50 लाख, कहने का मतलब कि इन्होंने जो है 4 शिक्षा दिया है, जैसे इस प्रकार से था। 3 यहाँ हिंसा करना, चौथा आपका संपत्ति ना रखना। लेकिन अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो जितने भी जैन हैं वही सबसे बड़ा धनवान है। लगभग 50 लाख, मतलब
यहाँ पर भारत देश में यहाँ पर सबसे अमीर कौन है, तो जैन है। ये एक्सेप्शन आपका अपोजिट बात है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपको जो है उसके बाद यहाँ तक समझ गया पार्श्वनाथ के इन्होंने क्या शिक्षा दिया था, सदा सत्य बोलना, चोरी करना, हिंसा न करना, संपत्ति ना रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर, ठीक है। 23वें तक हम पहुंच गए। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। इन्हीं के बारे में ज़्यादा हम पढ़ते हैं और सवाल यहीं से बनता है। 24वें तीर्थंकर में देखेंगे वर्धमान इनका नाम था बचपन का। पहला सवाल यहाँ से बनेगा। महावीर जैन ये आपका जो है 599 से 540। वैशाली कुंडग्राम में जन्म हुआ, ठीक है। कच्छप गोत्र का जो है यहाँ पर क्या थे, ज्ञात्रिक कुल। ये आपका जो है याद रखना, कच्छप गोत्र के ज्ञात्रिक कुल में राजा कौन थे, सिद्धार्थ यहाँ पर, ठीक है। इनके घर जन्म लिए। बड़े भाई नंदीवर्धन, माता त्रिशला, ये जो है इंपॉर्टेंट है ये सब। पत्नी यशोदा, पुत्र कौन थी, पुत्री प्रियदर्शनी। दामाद इन्हीं का दामाद था, पहला शिष्य बना था ये, प्रथम अनुयायी था यही। जामिल या जमाली उनको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, ये सवाल है, एक एक सवाल जो है यहाँ से बनेगा। अभी अभी देखना, आपको समझ में आएगा पूरा। 30 वर्ष तक क्या किया, गृहस्थ जीवन 30 वर्ष तक। बड़े भाई की अनुमति से सत्य की खोज, दुख का कारण पता लगाने चले गए। 12 वर्षों तक तपस्या किया। 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे कैवल्य कहा जाता था। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता था, कैवल्य, इसको याद रखना। उसके बाद जृंभिक ग्राम, यहाँ पर त्र्यंभिक ग्राम जो है कहीं कहीं पर श्रम्भिक लिखा हुआ है। फिर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को जो है यहाँ पर इनको शिक्षा मिला। इनको क्या बोलते थे, महावीर को विजेता थे या फिर निग्रंथ और अरहत पूज्य जिन, इन्हीं को बोले जाते हैं महावीर बोले, मतलब इनका इतना नाम रखा गया। धर्म केंद्र था वैशाली, ठीक है। जमाली व चंपा प्रथम महिला थे, ठीक है। अनुयायी हुए पहला, उपदेश दिए यहाँ पर प्रथम महिला थी चंपा, ठीक है। जमाली दामाद उनका, ठीक है, दामाद है उनका। प्राकृतिक व पाली भाषा, उपदेश याद रखना यहाँ पर, ये प्राकृतिक व पाली भाषा। ग्रंथ जो था वो प्राकृतिक भाषा में था। त्रिरत्न ये याद रखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। 5 महाव्रत व्रत क्या था, अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद, जियो और जीने दो का जो है इनका ध्येय था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जो जैन धर्म में हमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने जो है काशी में जन्म लिया और उनके पिता अश्वसेन थे। वे जो है जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहाँ तीर्थंकर उसमें आते गए अनुयायी लोग। और उसी प्रकार 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, इनको जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब 24वें तीर्थंकर ये हुए। इनको जो है जन्म को लेकर इनके माता पिता का नाम, ठीक है, इनको कहाँ शिक्षा मिला, इनका उपदेश क्या दिए और इनके कौन कौन से जो है हर यहाँ पर उद्देश्य था, ठीक है। शिक्षा कैसे मिला, शिक्षा क्या दिए, ये आपका जो है यहाँ पर मिलता है। मतलब ये जान सवाल यहाँ से बनता है। क्लियर है, यहाँ समझ गए। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बस ये शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट है। तो यहाँ पर आपको जो है निर्वाण या पावापुरी जागीर जाजगीर में आपको जो है इनको मृत्यु हो जाता है। बस इतना ही चीज़ें आपको जो है यहाँ पर समझना है और पढ़ना है। तो ये आपका उनका जो है व्यक्तिगत जानकारी था और यही चीज़ आपको जो है बस ध्यान में रखना है। यहीं से सवाल बार बार जो है पूछे जाते हैं और यही चीज़ आपको पकड़ना है यहाँ पर। और आगे कोई और चीज़ें हैं, जैसे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे। 72 वर्ष की जो है इन्होंने मृत्यु हुआ था। जैन धर्म अपने जो है आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किए। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम सवाल के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे अन्य जानकारी को भी देख लेते हैं, जैसे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। 72 वर्ष की जो है मृत्यु हुई। जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक जो विचार है उसको सांख्य दर्शन से ग्रहण करते थे, जिसे कपिल मुनि ने लिखा था। उनमें 11 जो है गुण धर्म थे। उसमें अंतर्गत जो है उनके जो अनुयायी थे वो 2 चीज़ें थे, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। ये जो है उस समय जो है जैसे मगध क्षेत्र था, मगध में रहते थे, अकाल पड़ा और इन दोनों के बीच जो है थोड़ा सा मतभेद हुआ था
और इनकी दो संगति को याद रखना, प्रथम संगति द्वितीय संगति। प्रथम संगति कौन था, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, और द्वितीय संगति जो थी आपका जो है इधर गुजरात में वल्लभी में हुआ था। ठीक है, कुमारगुप्त इसके ये सब चीज़ें आपको जो है सवाल के अंतर्गत पता चल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपको श्वेतांबर देखोगे, श्वेत वस्त्र धारण करना, दिगंबर नग्न वाला। 72 वर्ष की मृत्यु हुआ था उनको। सांख्य दर्शन ये ग्रहण किया। आर्य सुधर्मा जो है गुरु धर्म थे महावीर के, मृत्यु तो जीवित रहे इनके गुरु यहाँ पर। प्रमुख राजा कौन थे, उदयन जो कि मगध का राजा था उदयन, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश यहाँ पर खारवेल उड़ीसा क्षेत्र में रहते थे। ये जो है उस समय अकाल के कारण भद्रबाहु और स्थूलभद्र जो थे ये जो है मगध, इसको मैं डिटेल से क्लास के दौरान भी समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों जो है मतभेद हुआ था, इसी दौरान जो है दिगंबर और श्वेतांबर बना था। दिगंबर में जैसे ये भद्रबाहु थे दिगंबर, और श्वेतांबर जो है ये बना था। दो संगीति हुई, मतलब संगीति मतलब सम्मेलन हुआ था, दो सम्मेलन यहाँ पर, प्रथम और द्वितीय सम्मेलन यहाँ पर 300 से 322 और ये 512 में। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में और एक बल्लभी गुजरात के अंतर्गत हुआ था यहाँ पर। ठीक है, कुमारगुप्त ये थे, और इसके अंतर्गत देखोगे यहाँ पर भद्रबाहु, इनका जीवनी संकल्प कल्प सूत्र पुस्तक में दिया गया है। गोमतेश्वर मंदिर, ये सब चीज़ें बस आपको पॉइंट पॉइंट याद रखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो चीज़ें समझना है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म ही आपका जो है 563 बीसी से जो है 483 बीसी तक है। ठीक है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध थे जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिद्धार्थ, ध्यान रखना महावीर जी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ है यहाँ पर, ध्यान देना है आपको, सिद्धार्थ याद रखना है इसको। ठीक है, तो जन्म यहाँ पर कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, नेपाल। पिता कौन, शुद्धोधन थे। माता मायावती यशोधरा इनकी पत्नी थी। पुत्र राहुल था इनका। ठीक है, और जो है महात्मा गांधी महावीर स्वामी कौन थे, तो प्रियदर्शनी था। यहाँ पर देखेंगे ये जो इनके, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, एशिया का ज्योतिपुंज कहे जाते हैं, इसको थोड़ा याद रखना। ये सवाल पूछा जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको। ठीक है, ये जब राजकुमार में राजा के घर यहाँ पर जन्म हुआ, तो इनको जो है इनको पहले ही से वैद्य, अर्थात जैसे इनके जो है पिता इनके बारे में चिंतित हो गए, सोचने लगे, इस प्रकार से इनका पुत्र था, इसके बारे में पिता जो है सोचने लगे कि मेरा पुत्र, और इसके लिए जो है बड़े बड़े पंडित लोगों के पास इनकी जो है कुंडली मिलाने लगे कि क्या होगा आगे भविष्य। तो सारे जो है पंडित जी बताने लगे कि इनका जो है भविष्य सन्यासी के रूप में इनका रहेगा। तो इस प्रकार से जो है उन चिंतित हो गए, और इनका जो है मतलब घर के अंदर रखने लगे। फिर भी यहाँ पर इन्होंने जो है किनको किनको देखा था, बूढ़ा को, बीमार को, शव को, सन्यासी को। मतलब ये जो है खुद अपने से देखा और मंत्री से पूछा ये सब क्या हो रहा है, तो मंत्री जो है बताता है यहाँ पर सारथी कौन था, चन्ना। ये सारथी ही बताया था इसके बारे में कि बूढ़ा क्यों होते हैं, बीमार क्यों होता है, हमारा शरीर भी मर जाएगा, बीमार हो जाएंगे, आपका शरीर भी, जब मतलब जो बुद्ध को, गौतम बुद्ध को भी बोले कि आपका भी शरीर जो है इसी प्रकार से मर जाएगा। तो सेम इसका स्टोरी आप सुन लेना, जो है मैं सवाल के दौरान बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से जो है भगवान गौतम बुद्ध जो है यहाँ पर वे घर छोड़ते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, 29 वर्ष की उम्र में यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण इनको जो है कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, वैशाली के यहाँ पर यहाँ रखना, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन बना था यहाँ पर, इसको याद रखना, अलार कलाम को। इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था, ये जो देते थे। कहाँ पर जगह, राजगिरी, गया, गुरुबेला जंगल, यहाँ पर 5 साधक थे। ये जो है 5 साधक जो है यहाँ पर ये अपनी शिक्षा पाने के लिए यहाँ पर तपस्या करते थे। बिन अन्न जल 6 वर्ष की तपस्या। 35 वर्ष में क्या हुआ इनके, पूर्णिमा रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिसे निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म जिसमें बोधि वृक्ष को क्या कहा जाए, बोधि वृक्ष या बोध गया कहा गया, जहाँ उनको मिला। 2 अनुयायी थे, तपस्सु और मल्लिक, इनका 2 अनुयायी बने। ठीक है, इन्होंने ऋषि पत्तनम, सारनाथ, काशी में जो है प्रथम उपदेश दिया।
पाली भाषा में, जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। शिष्य कौन थे, बिंदुसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, राहुल और गौतमी, जो कि उनके पुत्र और यहाँ पर पत्नी माता सौतली माता इनको बोला जाता है। ये शायद कहीं कहीं पर लिखा रहता है। 483 BC कुशीनगर मल में 80 वर्ष में जो है इन्होंने महापरिनिर्वाण हुआ। उपदेश कहाँ कहाँ दिया, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, कुशीनगर। यह कौशल को श्रावस्ती कहा जाता है। इन्होंने जहाँ जहाँ उपदेश दिया था वो चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से। इसको आपको तो है याद रखना है यहाँ पर, बस आपको दिमाग में रख रहा हूँ, आगे सवाल में आपको पहचान में आएगा। पांचाल जो है यहाँ पर, पांचाल में कौशल श्रावस्ती हो गया, मल ये जो है वज्जी, और मगध, गया, काशी था यहीं, कौशाम्बी वत्स जो है यहाँ पर दिया था। आगे कुछ शॉर्ट पॉइंट है, उसको बस आप याद रखो यहाँ पर। ये शॉर्ट नोट है तो आपको जो है इसी प्रकार से यहाँ मिलेगा। मध्यमी मार्ग को अपनाने के लिए बोला था, ना कठोर ना ही कोई जो है भोग विलास, मध्यम मार्ग अपनाओ। ठीक है, अनुयायी, भिक्षक और उपासक के रूप में। ये जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, ध्यान रखना, ईश्वर और आत्मा पर यहाँ पर नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, जातक कथाएं में ये दिखाया जाता है यहाँ पर। तो ये ईश्वर को नहीं मानते थे और यहाँ पर जो है आत्मा को भी नहीं मानते थे। और जैन धर्म में क्या था, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन आत्मा को मानते थे, यहाँ पर आत्मा को भी नहीं मानते थे। 4 आर्य सत्य था, जो है संसार दुखमय है, दुख को रोका जा सकता है, दुख का कारण तृष्णा है। अष्टांगी मार्ग यहाँ पर इन्होंने बताया था। अष्टांगी मार्ग में क्या था, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवी, ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक वाक और सम्यक संकल्प। यहाँ पर त्रिरत्न क्या थे, बुद्ध, संघ, धम्म यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर इनके त्रिरत्न थे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर परिलक्ष्य क्या था, परम लक्ष्य में यहाँ पर सबसे पहले निर्वाण, दीपक का बुझ जाना यहाँ पर इनका परम लक्ष्य था। त्रिपिटक इनका जो है नाम याद, त्रिपिटक याद रखना इनका, विनय पिटक, सूत पिटक और यहाँ पर सूत पिटक में जातक कथाएं भी हैं। अभिधम पिटक, इसको आपको पढ़ते आ रहे थे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर बुद्ध मूर्ति मथुरा शैली गांधार शैली में है। सांची जो है अमरावती स्तूप यहाँ मिलता है शेष। यहाँ पर देखोगे अजंता, यहाँ पर इनकी जो है पद यात्रा गुफाएं इनके स्रोत मिले हैं। ठीक है, 4 संगीतियाँ हुई हैं, 6 संगीतियाँ को बस आपको याद रखना है, बस इतना ही चीज़ें हैं, बाकी अंतर को देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये 4 संगीतियाँ आपको जो है सवाल के अंदर पढ़ेगा। अंतर दोनों में से क्या है, तो देखो जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर क्या है, संस्थापक यहाँ पर देखो कौन है संस्थापक, आदिनाथ ऋषभ देव थे। ठीक है, वर्धमान महावीर स्वामी, और इसके अंतर्गत है सिद्धार्थ गौतमी पुत्र। यहाँ पर आपको जो है लुम्बिनी राहुल इनका पुत्र। ठीक है, और यहाँ प्रियदर्शनी त्याग, ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा पढ़ लेना आपको। ठीक है, तो यहाँ तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ गया किस किस प्रकार के 4 संगीतियाँ, जैन धर्म में 2 संगीतियाँ। ठीक है, आगे ईश्वर नहीं मानते थे, ईश्वर और आत्मा दोनों नहीं मानते थे, यहाँ सवाल बनेगा। ठीक है, 5 महाव्रत यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग को बताया था बौद्ध धर्म में। तो ये चीज़ें हैं, चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सभी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अभी आपने जैसा शॉर्ट नोट देखा वो आपको जो है मिल जाएगा, टेलीग्राम वेबसाइट में मिल जाएगा, उससे आपको प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब मैं डिटेल से आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, सवाल के दौरान यहाँ पर बताऊँगा। कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में पूरा अच्छे से समझाऊँगा ताकि आपको जो है कोई भी सवाल में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया, ये सवाल बन सकता है और ये सवाल हमने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नई चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेगा। यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार लेना। यहाँ पर देखो पहला है अशोक मौर्य का रुमनिन देई, जो है रुमनिन देई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। पीपल वृक्ष नाम हमने सुना है, लेकिन देखो यहाँ पर समझो, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या लिखा है, रुमनी दे स्तंभ। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर याद रख लेना है इस प्रकार से। कैसे होगा, तो देखिए अशोक ने रुमनी दे जो है लघु स्तंभ लेख से यह पता चलता है, इसी के लेख से ये पता चलता है कि जो राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में जो गया था उसने, मतलब यही अशोक मौर्य ये जो था लुम्बिनी ग्राम में गया था 20वें वर्ष में। ठीक है, और पत्थर की दीवार बनवाई थी, शिला का स्तंभ खड़ा किया था वहाँ, और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान
जो है जन्म हुआ वहीं पर, और लुम्बिनी ग्राम में जो है वहाँ पर भूमि को घटाकर, भूमिकर जो भी भूमिकर था वहाँ पर घटाकर 1/8वां भाग कर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए वाला हो जाता है। पहले आप समझो कि यहाँ पर इसके थ्रू मिला, लुम्बिनी ग्राम में इन्होंने क्या किया था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यहीं पर क्या किया था, दीवारों की शिलालेख बनाई थी। तो यहाँ पर बस ये याद रख लो कि दीवारों की, पत्थर की दीवार, यहाँ पर लिख लो पत्थर की दीवार, पत्थर की दीवार बनवाई, पत्थर की दीवार यहाँ पर बनवाई लिख लो आप, याद रखिएगा। ठीक है, पत्थर की दीवार यहाँ पर बनवाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित है, ज्ञातृत, मौर्य, शाक्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाक्य हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो इनका पिता था शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के मुखिया थे हुए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। और इनका जन्म कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के घर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। आगे सवाल है कि यहाँ पर प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया, वही बौद्ध संगीतियाँ इसको हम बोलते हैं। तो हमने देखा है कि कितने संगीतियाँ थी, टोटल 4 संगीतियाँ थी बौद्ध धर्म में, जैन में 2 थी, यहाँ पर बौद्ध में जो है 4 संगीतियाँ हुई थी। कहाँ कहाँ पर हुआ था, एक राजगृह पर हुआ था, राजगृह, ठीक है, और एक था आपका वैशाली, और एक था आपका जो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था, और एक था आपका कुंडलग्राम, कुंडलवन, कुंडल वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 बौद्ध संगीति हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और यही 4 जो है 4 जगह को आपको यहाँ पर पूछा गया है। अब बताइए यहाँ पे से कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम, प्रथम में कहाँ है, तो राजगिरी, तो राजगिरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये सभी सवाल जो है पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, अजात शत्रु के समय। कब, अजात शत्रु, शासनकाल किसका था इस समय, अजात शत्रु का था। ठीक है, अजात शत्रु का शासन काल था इस समय, और इसी समय जो है राजगृह में सप्तसरणी, मतलब यहाँ पर जो है गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में हुए जो है बौद्ध, जो है इस किसकी अध्यक्षता हुआ था, महाकश्यप, इनकी अध्यक्षता में जो है ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो महाकश्यप को भी याद रखिएगा, इनकी अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे, ये इनका शासनकाल था और यहाँ पर जगह था। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर बुद्ध, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, इसको आप जो है बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया था, 6 वर्ष तक जो है कठिन तपस्या, मतलब परिश्रम, साधना बोलते हैं, 6 वर्षों तक इन्होंने जो है साधना किया था, और लगभग जो है 35 वर्ष तक, 35 वर्ष की आयु में इनको जो है वैशाली के, वैशाली में ही पूर्णिमा की रात एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किनको, बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ नाम था उससे पहले, सिद्धार्थ का हुआ। ठीक है, तो जो बुद्ध थे, ये बुद्ध के नाम से विख्यात थे। इसके बाद जब उनको ज्ञान मिला, तो इन्हीं बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। समझ में आया यहाँ पर कैसे, 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, 35 वर्ष तक उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाली में, और साथ में इन्होंने जो है, इनका बुद्ध पहले सिद्धार्थ था, इसी के बाद जो है इनका नाम क्या हो गया, बुद्ध हो गया, जब ज्ञान इनको मिला। ठीक है, बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। आगे देखेंगे यहाँ पर, निम्न में से बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ा है क्या, तीन तीन यहाँ पर जो है बौद्ध साहित्य है। तो त्रिपिटक, त्रिपिटक यहाँ पर हो गया, त्रिपिटक आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध साहित्य की जो है साहित्य का अंग है। ये कितने हैं, तो देखो पहला है सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक हो गया, और दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक हो गया, और यहाँ पर विनय पिटक हो गया, और एक हो गया आपका अभिधम पिटक। ये जो है ये है। बाकी जैसे उपनिषद है, अंग है, आरण्यक है, ये जो है ये किससे संबंधित है, तो ये सब जो है जैन धर्म से संबंधित है, जो कि हम आगे देखेंगे।
जैन धर्म से ये संबंधित है, ये दोनों, ये तीनों, ठीक है। सुत्त पिटक एक होता है, दो, तीन, तीन चीज़ें होती है साहित्य जो कि बौद्ध में है। यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा, क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको आप बार बार याद रखो, याद हो जाएगा। क्लियर है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, इसका आप आंसर दीजिएगा, वाणिज्य एवं पुरोहित। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये स्त्रियां और शूद्र, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म ने क्या किया था, स्त्रियों और शूद्रों के लिए जो है अपना द्वार खोल दिया था, मतलब मान सकते हैं। और यही चीज़ें जब किया तो यही जो है समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ब्राह्मण ने क्या किया था, ब्राह्मण जो धर्म था वो जो है ब्राह्मण धर्म स्त्रियों और शूद्रों को एक जैसा कर दिए थे। ठीक है, जो स्त्रियां हैं उनके शूद्र एक जैसा कर दिए थे। न ही उनके लिए कोई भी चीज़ विधान नहीं था, न ही वेद अध्ययन करने के लिए बोला जाता था। लेकिन जैसे ही जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इनको उन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, और अब जो है इनका दशा जो है अच्छा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है किसको अपनाया, तो यहाँ पर स्त्रियों और शूद्र को यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवचन मतलब होता है उपदेश, जो उपदेश देते हैं। ठीक है, तो कहाँ दिया था प्रथम उपदेश, तो इन्होंने दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम। मैं बोला ऋषिपत्तनम सारनाथ, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ इसी को जो है ऋषिपत्तनम बोला जाता है, ऋषिपत्तनम यहाँ पर जो है इन्होंने दिया था। जिसे क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो लोगों की भाषा थी वहाँ की उसी में दिया था, मतलब किस में दिया था, इन्होंने जो है पाली भाषा में दिया था। ठीक है, पाली भाषा में जो है दिए था उपदेश। ठीक है, आगे यहाँ पर सवाल दिया है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो देखो, जो बौद्ध धर्म में हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने ईश्वर पर विश्वास, मतलब ईश्वर पर नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, ईश्वर को इन्होंने नहीं मानते थे। साथ में जो है आत्मा को नहीं मानते थे। आत्मा को मानते थे क्या, तो आत्मा को भी नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा को मानते थे। ठीक है, तो जैन धर्म में आत्मा को मानते थे, इसमें जो है आत्मा को नहीं मानते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला दुखियों से भरा, ये सही है। दूसरा बी जो है लोग दुखों की इच्छा कारण जो है इच्छा है, ये सही है। सी यहाँ पर देखेंगे इच्छा पर काबू पा ले तो निर्वाण मिल गया, मोक्ष मिल गया है, ये सही है। मतलब ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर आपका सी वाला हो जाता है। ईश्वर और आत्मा अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। मतलब बौद्ध धर्म थे वो अनिश्वरवाद और अनात्मावाद थे, अनात्मावादी थे। जो इन्होंने जो है इनके अनुसार क्या था, जो दुनिया है वो दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं उसके कारण दुख होता है। और जो अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया तो वो क्या हो गया, उसे निर्वाण मिल गया, मतलब उसे मोक्ष मिल गया। ठीक है, तो उसके शांति हो गई, उसका मन जो है उसका शांत हो गया। ठीक है, और साथ में जो है मतलब यही आपको जो है उसको ब्रह्म मतलब सुख की प्राप्ति हो गई, ऐसे हम बोलेंगे। तो उसी को बोलते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो गया यहाँ पर। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, इसी दौरान एक और सवाल आया है जो कि इसमें आया था सवाल, यहाँ पर मैं इसको ले लिया हूँ। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए, हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक में, बुद्ध काल में, मौर्य काल में। तो यहाँ पर ये सवाल आ गया था, तो यहाँ पर मैं बुद्ध काल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध काल में। ठीक है, अगर कहा जाए कि जो सिक्के थे कैसे सिक्के थे, जो जैसे प्राचीन हम जो धातु होते हैं उनके सिक्के जो है पाँचवीं अथवा जो है पाँचवीं अथवा छठी, दो दो चीज़ याद रखना, पाँचवीं या छठी जो है शताब्दी में ईसा पूर्व में बुद्ध काल में पंचमार्क और आहत सिक्के, पंचमार्क भी बोले जाते थे या फिर आहत सिक्के बोले जाते थे। आहत क्यों बोलते थे, क्योंकि आहत जो है उस पर जो है ठप्पा लगाते थे, ठप्पा मार कर जो है कोई चिन्ह बनाते थे, उसको आहत सिक्के बोलते थे।
तो इसलिए यहाँ पर जो है अंकित करते थे कोई चीज़ें, जैसे तक्षशिला में मिला है, मगध के और मैसूर के जो है जिले तक मिला हुआ है, तो बुद्ध काल में यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल है जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो प्रारंभिक में है जो किसमें की गई थी, तो वो है पाली भाषा। पाली भाषा क्यों? क्योंकि लोगों के लिए वहाँ पर जो आम लोग थे उनके लिए यहाँ पर भाषा था उनका पाली भाषा। ठीक है, दो पाली भाषा में पाठ की गई पहली बार। ठीक है, पाली भाषा अभी बाद में जो है बौद्ध धर्म को जो ग्रंथ है उनको जो है संस्कृत में भी लिखा गया है बाद में। ठीक है, बाद में लिखा गया है, इसमें याद रखना। शुरुआत में जो है पाली भाषा में ही लिखा गया था। आगे है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? पाली भाषा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? दिव्य ग्रंथ, दिव्य वंदना, ठीक है, वज्र छेदिका, दोहा कोसा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, इसको आप याद भी कर लेना, ये जो है पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या है? वाम सात पाक्षिणी। इसको आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर याद रखेंगे, क्या है? वाम सात पाक्षिणी, आपको जो है इसको याद रखना है यहाँ से। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जो भी जैसे सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वाक शात पाक्षिणी जो है इनकी हुआ था, इनकी रचना जो है कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, 10वीं सदी में हुई थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? देखिए, जब जैसे कमल हो गया, कमल, सांड, ठीक है, कमल सांड, ये दोनों जो है कमल है और सांड है, इनका संबंध बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, बुद्ध के जन्म से है। और जैसे अगर हम बोले घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा का छा वो किसका संबंध है? गृह त्याग से। इसको आप याद रखना, ये पूछा जाता है गृह त्याग से। ठीक है, और पीपल, पीपल ज्ञान से, पीपल जो है, पीपल ज्ञान से, पीपल जो है ज्ञान से, तो हम पीपल जो है क्या है? ज्ञान से, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, ज्ञान से संबंध है। और साथ में पद चिन्ह, पद चिन्ह वो है, वो जो है बताता है निर्वाण से, जो मुक्ति चाहिए निर्वाण से, यहाँ पर पद चिन्ह। और जो है स्तूप का संबंध क्या है? स्तूप बना है, स्तूप बनवाया था, स्तूप का संबंध जो है यहाँ पर वो है मृत्यु से। ठीक है, तो ये चीज़ें था उस समय। तो यहाँ पर आपको जो ये संबंध बताया जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म बुल का संबंध किससे है? तो वो है किससे? जन्म से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है याद रखिएगा बौद्ध धर्म। और ऐसे जो पूछ सकता है, सभी का मैं यहाँ पर नोट कर लिया, कमल का नोट कर दिया, सांड का नोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर घोड़ा, पद चिन्ह और स्तूप, ये पूछा जाएगा, इन्हीं में से जो है इतना ही है। ठीक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाता है। आगे सवाल है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मतलब बुद्ध को ज्ञान, इसका मतलब बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका मतलब यह हुआ प्रबोध मतलब बुद्ध को ज्ञान, बुद्ध को ज्ञान। तो यहाँ पर क्या होगा? बोध गया होगा, बी ऑप्शन आपका जो है बोध गया में प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे सवाल है यहाँ पर, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हमने शॉर्ट नोट में भी पढ़ा था, क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, ये जो बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ये तीनों को त्रिरत्न कहा जाता था। तो इन बौद्ध धर्म में संघ का जो है, संघ का ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे है? तो महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि ये त्रिरत्न एक अनिवार्य अंग है। पता है, सारनाथ में जब प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध के जो 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण, इन्होंने एक संघ की स्थापना किया, संघ की स्थापना किया। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया है, यही त्रिरत्न है। तो यहाँ पर त्रिरत्न में क्या है? पहला देखो बुद्ध है, तो इसको हम बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। धम है तो हम इसको बोलेंगे धम्मम शरणम गच्छामि।
और यहाँ पर संघ है तो इसको बोलेंगे संघम शरणम गच्छामि, ऐसे करके जो है श्लोक था, जो बौद्ध शिष्य थे उनको यहाँ पर बोला जाता था, मतलब वो बोलते थे इस श्लोक को, ठीक है। तो उनके द्वारा श्लोक दिया गया। संघ को इसलिए माना जाता था त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग, क्योंकि यहाँ पर जब प्रथम उपदेश देने के बाद जो वहाँ पर बुद्ध शिष्य थे वो एक संघ की स्थापना किए थे, इसलिए जो है इसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए जो कि 17 नंबर, इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले जो धर्म कौन सा है? तो वही है कौन सा, ये ऑप्शन बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, एक क्वेश्चन देखना। इच्छा, जैसे हम कोई हम इच्छा क्या होता है, कष्ट का कारण है, कष्टों का कारण हम इच्छा बोलते हैं, और ये जो है बौद्ध धर्म में इसका प्रचार करते हैं। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य दिए हैं, जो कि मैं शुरू में देखे थे। पहला पहला दिया है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, ये जो है 4 क्या है आर्य सत्य दिया है इन्होंने, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, मतलब वही वाला जो है मैं बताया हूँ क्या था। तो सबसे पहले जो है संसार दुखमय है, दुखों को रोका जा सकता है, दुख का कारण तृष्णा है, और अष्टांगिक मार्ग, ये 4 चीज़ें आपको जो है बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है संसार दुखमय है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये 4 आर्य सत्य आपको जो है ये याद रखना है इस प्रकार से, ठीक है। आगे सवाल है यहाँ पर, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार चंद्राकार को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं, धर्म देश एकात्मक, स्तूप कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या होगा, स्तूप कहा जाता था, ठीक है। तो जो जो जैसे पवित्र अवशेष हैं बौद्धों के समय, वो जो गुंबदाकार में है, छत में है, उनको जो है अर्ध गोलाकार में है, उनको जो है स्तूप कहा जाता है, ठीक है, ये वाला। आगे सवाल है, निम्न में से कौन शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो यहाँ पर देखेंगे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नहीं था बोल रहा है, तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को जो है यहाँ पर विलोपित कर दिया गया था, ठीक है, विलोपित कर दिया गया था। तो कौन कौन थे? बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे, और यहाँ पर महापद्मानंद ये नहीं थे, महापद्मानंद भी नहीं थे, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर देखिए जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, इन लोग थे क्या, समकालीन थे। ये जो है ये है महावीर स्वामी भी थे। यहाँ पर जो है महापद्मानंद नहीं थे। कहने का मतलब महावीर स्वामी जो है और गौतम बुद्ध समकालीन थे, दोनों लगभग एक ही समय यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उत्तरी भारत में जो है धर्म का ये प्रचार कर रहे थे इन दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसीलिए जो है इस सवाल को क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जो है बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? वो हुई थी आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ऑप्शन यहाँ पर 483, 483 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो 80 वर्ष की उम्र में जो है कुशीनगर में इनको जो है हुआ था। बौद्ध ग्रंथ में इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये जो है बोला जाता है इसके अंतर्गत, क्लियर है। आगे सवाल यहाँ पर, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रकार से सवाल जो है पूछा जाता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। देखिए जो है महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म जो है 563 में हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ, कपिल वस्तु के समीप जो है लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में जो बैसाख पूर्णिमा रात था उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। काशी के ऋषि पत्नम सारनाथ में उन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया था, तो उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। एवं कुशीनगर में उनको जो है प्राण उनका गया, मतलब निधन हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावापुरी, ठीक है। तो यहाँ पर पावापुरी नहीं था, ये आपका राइट आंसर रहेगा। और जैसे 527 में लगभग जो है 72 वर्ष की आयु में राजगिरी, ये जो है राजगिरी में ये महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु। तो ये नहीं है रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, इसको राजगीर भी बोला जाता है, ठीक है। राजगिरी, राजगीर में स्थित है, इसी में जो है ये राजगीर में ही स्थित है पावापुरी में, ठीक है। तो राजगीर के समीप है ये, राजगीर के समीप,
राजगीर के समीप है पावापुरी और यहीं पर जो है 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में इनका जो है मृत्यु हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर डी हो जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? तो समझिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बुद्ध थे उनके जो है दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं अपने जो है क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक है, राजा के राजकुमार थे। बौद्धकालीन ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, मैं जब जनपद पढ़ रहे थे महाजनपद उसमें देखे थे, तो अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके जो अधिकतर शासक थे वो क्या थे? क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो अंगुत्तर निकाय में आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय राइट आंसर यहाँ पर बुद्ध युग में। अब आता है महावीर स्वामी। महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे वो जैन के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे। समझ में आया यहाँ पर? तो 23वें समझ गए, 24वें तीर्थंकर। यहाँ पर महावीर के बारे में पूछ रहे हैं, तो महावीर कौन थे? तो वे थे 24वें तीर्थंकर। यहाँ पर आपका ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें 24वें समझ गए। यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त और यहाँ पर अशोक। महावीर। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महावीर। महावीर के बारे में शुरू से समझिए कि जैसे भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अगर हम बात करें तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है, क्या थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, ये या फिर इन्हीं को बोला जाता है आदिनाथ बोला जाता है। आदिनाथ इन्हीं को बोला जाता है। तो प्रथम तो उल्लेख है ऋग्वेद में जो है 22वें तीर्थंकर। कौन सा? 22वें कौन थे? तो 22वें जो है अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। अब हम यहाँ तक इसको हम हटाते हैं, पहले हम लिखते हैं वास्तविक संस्थापक। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए आपका आगे आगे आपको देखने को मिलेगा 24वें तीर्थंकर। 24वें कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। इनका जो मतलब माना जाता है वास्तविक संस्थापक कहे जाते थे। ये भी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो महावीर स्वामी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर कौन थे? तो आपका ऋषभ देव थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? परिनिर्वाण जो कि यहाँ पर मृत्यु। यहाँ पर देखेंगे यह है ऑप्शन ए। क्या होगा? पावापुरी। ठीक है, ये पावा में है। ठीक है, तो पावापुरी या पावा में इन्होंने जो क्या लिया? परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये कहाँ है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। तो बिहार में, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो है वर्धमान इन जो है महावीर, इनका जो है मल्ल जनपद की राजधानी कहाँ थी? पावा। ठीक है, तो मल्ल जो है महाजनपद, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी पावापुरी और पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यहीं पर इन्हें जो है परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, जैन साहित्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जैन साहित्य को अगम या अंग कहे जाते हैं। अंग, जिसको सिद्धांत कहा जाता था। सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है? 12 अंग है। 12 अंग और यहाँ पर 12 उपांग है। क्या है? उपांग। और 10 जो है यहाँ पर प्रकीर्ण है।
10 प्रकीर्ण, और यहाँ पर 6 जो है इसको छेद सूत्र बोलते हैं, छेद सूत्र। और यहाँ पर 4 है, इसको बोला जाता है मूल सूत्र। ये जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है अनुप्रयोग अनुप्रयोग सूत्र, ये जो अनुप्रयोग सूत्र एक ठे होता है अनुयोग सूत्र, अनुयोग सूत्र। तो बौद्ध साहित्य को यहाँ पर त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक, और इसको जो है यहाँ पर जैन साहित्य को आगम या अंग, इसके अंतर्गत यहाँ पर अंग है, मतलब इसको आगम कहा जाता है, आगम। ठीक है, इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, और यहाँ पर मूल सूत्र ये कहा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो थे कौन? वो थे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। उन्होंने जैन साधु थे, 2 साधु थे, एक भद्र जो है भद्रबाहु थे, और एक कौन था? स्थूल भद्र थे। जो भद्र बाहु थे वो क्या थे? दिगंबर थे, और स्थूल भद्र जो थे मगध क्षेत्र के श्वेतांबर थे। स्थूल, स्थूल से याद रखना है, स्थूल भद्र, भद्र बाहु दिगंबर। ठीक है, नग्न रहने वाले दिगंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक क्षेत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन साधु थे, भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी में जाते हैं, और 298 ईसा पूर्व में जो है उपवास, मतलब सलेखना विधि, सलेखना विधि में क्या होता है, खाना पीना छोड़ देते हैं और अपने शरीर का परित्याग करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, तो 298 जो है यहाँ पर ईसा पूर्व में ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे साहित्य, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है? रामेश्वरम, कांची, मदुरै। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, श्रवण बेला। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के जो कर्नाटक मैसूर जिला, नहीं मैसूर में जो है श्रवण बेला में है, जो है गोमतेश्वर मंदिर के जो है यहाँ पर चामुंडराय ने बनवाया था यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया। तो ये था जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्लासेस, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम लोग कुछ अन्य जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी उस सवाल में लाया हूँ, उसको एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। जब छठी शताब्दी हम पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में छठी शताब्दी पे कोई भी जानना जरूरी है। तो यहाँ से भी सवाल लगभग कुछ ही हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे अलेक्जेंडर कौन थे, जो सिकंदर कौन था, हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो आपका डी यहाँ पर राइट आंसर लोहा का था। तो इस प्रकार से जो है सवाल यहाँ पर बस आपको दिया गया है। तो अगले क्लास से हम जो है मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो मौर्य को हमने आधा पढ़ लिया है, पहले ही हमने जो है मौर्य को देख लिया है, मौर्य हमने देख लिया है, बस ओवरव्यू आपको सवाल कुछ कर लेंगे हम उससे। तो पिछले क्लास में ही हमने जो है मौर्य वंश से संबंधित सभी जानकारी को देख लिया था, जब हम मगध का उदय हम देख रहे थे। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष में हम जो है सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, ये सब चीज़ों को आपने देखा था। तो यहाँ से हम जो है सवाल करेंगे आगे, और जैसे शुंग वंश देखे थे हमने, आगे कर्ण वंश तक हमने जो है पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल हल करते हैं। तो आगे हम लोग अब मौर्य काल में आ गए हैं, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य काल कैसे सवाल बनेगा, यहाँ पर देखो सवाल से आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूनानियों को बाहर से भारत से बाहर किसने निकाला था? तो अभी आपको जो है पता है यूनानियों कौन निकाला था, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे जब 305 के आसपास। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में जो है यूनानी शासक सेलुकस और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या होता है, संधि होता है। ठीक है, तो सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी जो है पुत्री का विवाह देता है। विवाह में दहेज के रूप में जो है पूरा चंद्रगुप्त मौर्य क्या ले लेता है, एरिया पूरा ले लेता है, जैसे अराकेशिया, जेट्रावसिया, पेरी, मतलब उसका जो है क्षेत्र यहाँ पर ले लेता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले तो युद्ध होता है, युद्ध में हारता है तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है शादी करता है, उसको जो है अपनी पुत्री से शादी करवाता है। ये ऐसा सेल्यूकस करता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, श्रवणबेल गोला। यहाँ पर आपको जो है ये राइट आंसर होगा। यहीं पर संलेखना विधि से इन्होंने प्राण त्याग किए थे, इससे पहले वाले हमने टॉपिक में देखा। यहाँ पर आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, वो था बिंदुसार था, ठीक है, बिंदुसार। तो बिंदुसार सम्राट जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को एक और कहा जाता था अमित्र घात बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अमित्र घात इसको बोला जाता था, ठीक है। तो यूनानी इतिहासकार इसे जो है अमित्रोचेट्स या अमित्रोचेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बिंदुसार होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो ये था आपका जो है यहाँ पर अशोक। कौन होगा, अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अशोक मौर्य बोलते हैं या फिर अशोक बोलते हैं, जो कि एक महान सम्राट के रूप में उभरा, ठीक है। ये बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो ये आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, ये उज्जैनी पुष्कलावती, यहाँ पर आपका तक्षशिला में हो जाएगी, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था। अशोक को जो है कुमारात्य बनाकर जो है विद्रोह दबाने भेजा था, अशोक को भेजा था इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अशोक ने यहाँ पर विद्रोह को तो शांत किया ही, बल्कि यहाँ पर राजा का जो है प्रेम और जो है प्यार विश्वास भी जीत लिया था, कौन, अशोक ने, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है सी हो जाता है, तक्षशिला। आगे देखिए, यहाँ पर अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो वो था कलिंग का युद्ध, ठीक है। कलिंग का युद्ध, जो प्रशासनिक नीति जो है भारी परिवर्तन आया कलिंग के युद्ध घटना के बाद, जो है अशोक द्वारा जो है कौन सा धर्म घोष की नीतियों को अपनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला बी हो जाएगा, कलिंग। आगे देखो, यहाँ पर 15 नंबर, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल अभी भी आया था, ये सवाल एडीओ में भी आया था। ऐसा सवाल जो है यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, यहाँ पर तो यहाँ से सवाल इस प्रकार सवाल बनता है व्यापम में, ठीक है। एडीओ में दूसरे टाइप से आया था, एडीओ में वहाँ पर दो दास प्रथा वाला आया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन भेजा गया राजदूत कौन था, तो वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर, यहाँ पर आपका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तो थे कौन था, मेगास्थनीज। शासक कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, मेगास्थनीज होगा, सी। पहले समझिए इसके बारे में। जो मेगास्थनीज था ये यूनानी मतलब ग्रीस शासक था, ठीक है। तो यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, ठीक है। जो इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, ये जो है मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य जो समाज है उसके प्रशासन के विषय में लिखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। यूनानी राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था इसका। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। आगे सवाल है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था, तो वो था कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तक्षशिला था। तक्षशिला में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ जो है विश्व भर के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, जो है ये मतलब कुछ दूरी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शिक्षा तक्षशिला से जो है प्राप्त किया था, इनके जो सैनिक थे, ठीक है। तो चाणक्य के प्रसिद्ध आचार्य भी थे यहीं पर, ये क्या यहाँ के आचार्य थे। आगे देखिए सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। तो शिलालेख का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर मौर्य जो शासक थे अशोक, अशोक को जो है यहाँ पर शिलालेख का शासक माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी से अशोक।
आगे है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश का जो है मगध पर शासन हुआ, तो वो था शुंग वंश का शासन यहाँ पर हुआ था। किसका? शुंग वंश का। जो कि कौन था? बृहदत्त की हत्या कर कौन बनता है? पुष्यमित्र शुंग बनता है, शुंग द्वारा। यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। और यही इसी का हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या था, इसको पढ़ते हैं। तो मौर्योत्तर काल ज़्यादा सवाल नहीं है, यहाँ पर भी आपका जो है 5-7 क्वेश्चन है। जो है मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो पन्हो किसे कहा जाता है? तो ये आपका जो है बौद्ध पाठ को कहा जाता था यहाँ पर। ठीक है, मिलिंद पन्हो किसे कहा जाता है? बौद्ध पाठ या फिर ग्रंथ को कहा जाता था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बौद्ध पाठ। ये जो है इंडो ग्रीक शासन जो है मिलिंडर जो बौद्ध भिक्षु क्या थे? नागसेन के रूप में यह रचित है। तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा? ग्रंथ या फिर आपका जो है इसको बोला जाता है बौद्ध पाठ बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से? यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक थे, वो थे कनिष्क। किसके? कनिष्क के जो है राज चिकित्सक थे। इन्हें जो है इन्हें क्या कहा जाता है? चिकित्सा के जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कहा जाता है चिकित्सा के जनक। किसे कहा जाता है? चरक। चरक को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ लिखा। किसे कहा? कौन लिखा? तो इनको जो है चरक संहिता। क्या लिखा? चरक संहिता लिखा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है आपका कनिष्क यहाँ पर। ठीक है, आगे शैली है कौन सी कला ग्रीक को बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गांधार कला। देखिए, गांधार शैली जो है भारतीय और यूनानी कला का जो है मिश्रण है। ठीक है, इस कला में जैसे इसे संरक्षण कौन थे? तो शक और कुषाण दो थे। इस कला के विषय में जो है बौद्ध होने के कारण इसे जो है यूनानी यूनानी बौद्ध या फिर इंडो ग्रीक या फिर ग्रीक रोमन भी कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधार हो जाएगा। आगे सवाल है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन था? वो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाता है कनिष्क। राज्यारोहण किया 1878 ईस्वी में। जो है भारत में शक जो है संवत की सूचक है ये आपका। यही सवाल आ गया, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन में बैठा आरूढ़ हुआ? तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन 78 ईस्वी में हुआ था। आगे है बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण शासक कौन होगा? कनिष्क होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन कनिष्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल है यहाँ पर राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो वो थे बी आपका कलिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो आगे यही सवाल है आपके जो है कलिंग खारवेल के संरक्षण कौन थे? तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर सवाल है। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, तो ये इसी प्रकार के जो है यहाँ पर तक्षशिला के बारे में बस सवाल इतना ही था। ठीक है, आगे हम गुप्त साम्राज्य जो कि गुप्त काल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल का जो पहला क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो सवाल 2012 में पूछा गया था। फिर जस्ट आपका जो है यहाँ पर सीजी व्यापम में मैं एक पेपर सॉल्व कराया था, उसमें जो है सवाल आया था। और ये सवाल जो है कोई किताब में नहीं मिला था। वो मेहरौली वाला सवाल जो आया था, मेहरौली लौ स्तंभ वाला, वो सवाल जो है किताब कॉपी में नहीं मिला था। मैं आपको जो है उसको बताऊंगा यहाँ पर कैसे सवाल बना था ये वाला। ठीक है, तो वैसे आपको जो है अगले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं मौर्योत्तर काल तक जो है ख़त्म कर चुका हूँ। अगली क्लास से हम जो है गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल के बाद हम दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो है दक्षिण भारत के बाद हमारा जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आधुनिक भारत शुरुआत करेंगे, फिर मध्यकाल में आएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत के बाद हम यहाँ पर मध्यकाल में पहुँचेंगे। गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत के बाद यहाँ पर मध्यकाल। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहास हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास कैसा लगा? शुरुआत में मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाया और कम ज़्यादा स्पीड ले गया था। कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से हम नहीं पढ़े, लेकिन आपको जो है सवाल से कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जैसे हम ये ख़त्म करते हैं उसके बाद पिछले ईयर के पेपर जितने भी सीजी व्यापम है उसको सॉल्व करेंगे, तो हमें चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी हमें देखते के साथ हमें पता चलने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।